हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज हम आप सभी के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो लेकर आए हैं जो कि क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट की वीडियो है। बच्चों, इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो हम और भी अपलोड कर चुके हैं, तो उन सारी वीडियोस का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, और उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल जाए। और बच्चों, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। यदि आप बोर्ड एग्जाम में बेटर मार्क्स गेन करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, और आई होप कि मैं यहाँ पे आप सभी को बहुत ही इजी और बेटर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगा। बट उसके बावजूद भी यदि आपको कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन में डाउट आता है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 54 नंबर का क्वेश्चन। बच्चों, कह रहा है कि द सॉल्ट विच गिव एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। कह रहा है कि उस सॉल्ट का नाम बताओ जिसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो किस तरीके का सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। मतलब कि वो सॉल्यूशन जो बनेगा वाटर में डिसॉल्व करने के बाद, उस सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो कैसा हो, एसिडिक नेचर का हो सॉल्यूशन, तो उस सॉल्ट का नाम बताना है। बच्चों, यहाँ पे मैं आप सभी को सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स बता देना चाहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। पहला पॉइंट ये है बच्चों कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ये तो सभी को पता है कि जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और उसी के साथ हमारा वाटर बनता है। बट मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जो एसिड और बेस रिएक्शन हम करा रहे हैं जिनका, वो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं तो जो सॉल्यूशन हमको मिलेगा ना बच्चों, वो सॉल्यूशन का नेचर न्यूट्रल होगा। ठीक है, वो सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, पहला की पॉइंट। दूसरा की पॉइंट ये है बच्चों कि यदि हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का रिएक्शन करा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा आप, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का रिएक्शन करा रहे हैं तो भी सॉल्ट बनेगा। बट वो जो सॉल्ट का सॉल्यूशन रहेगा उसका जो नेचर होगा वो नेचर कैसा रहेगा, एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन रहेगा। दूसरा की पॉइंट। तीसरा की पॉइंट बच्चों ये है कि जब हम किसी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन आपस में कराएंगे तो सॉल्ट का जो सॉल्यूशन मिलेगा हमको, उस सॉल्ट सॉल्यूशन का जो नेचर होगा बच्चों वो कैसा रहेगा, वो बेसिक नेचर रहेगा उस सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये तीन की पॉइंट्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा। पहला क्या की पॉइंट है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगर है तो सॉल्यूशन का नेचर न्यूट्रल, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हुआ तो सॉल्यूशन का नेचर, हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक, और अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो गया तो सॉल्ट सॉल्यूशन का नेचर बेसिक हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम 54 नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या बताना है कि जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्यूशन हो, उस सॉल्ट का सॉल्यूशन जो हो उसका नेचर कैसा हो, एसिडिक हो। तो कौन सा सॉल्ट होगा बच्चों, यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब अगर हम पहला ऑप्शन उठाते हैं KCl, और KCl कैसे बनेगा, KCl कैसे बनता है, जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड मींस कौन सा एसिड, HCl का रिएक्शन किससे कराते हैं बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस, तब हमारा KCl बनता है। इसका मतलब क्या है कि ये सॉल्यूशन जो मिलेगा सॉल्ट का बनके वो कैसा रहेगा, दैट इज न्यूट्रल।
न्यूट्रल इन नेचर, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं बच्चों की नेक्स्ट ऑप्शन सही है कि नहीं। दिया है NH4Cl। बच्चों NH4Cl कैसे बनता है, जब भी हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज अ वीक बेस, उसका रिएक्शन अगर हम किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड से कराएंगे, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, अगर हमको NH4Cl सॉल्ट बनाना है तो हम किसका कौन सा एसिड लेंगे, HCl लेंगे। और HCl के साथ कौन आ रहा है बच्चों, यहाँ पे NH4OH आ रहा है, और ये क्या बना लेगा आपका अमोनियम क्लोराइड बना लेगा, और इसी के साथ यहाँ पे वाटर भी रिलीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखिए कि जो HCl है दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, बट यहाँ पे जो बेस है वो क्या है NH4OH दैट इज वीक बेस। तो हमने की पॉइंट क्या बताया था, आप ध्यान दीजिए कि जब भी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन का जो नेचर होगा दैट इज एसिडिक, मींस जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज NH4Cl। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, Na2CO3 नहीं होगा, क्योंकि ये जो सॉल्ट बनता है ना बच्चों, वो कैसे बनता है, वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के फॉर्मेशन से बनता है, और वो वीक एसिड कौन सा होता है, H2CO3 होता है दैट इज कार्बोनिक एसिड। और लास्ट वाला भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर होगा बी NH4Cl। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर का यहाँ पे दिया हुआ है, वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल गिव एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। दिस इज कह रहा है कि उस सॉल्ट का नाम बताओ, नीचे जो चार ऑप्शन दिया है, जिसका नेचर कैसा हो, अल्कलाइन नेचर का हो, मींस बेसिक नेचर का हो। तो आप थर्ड की पॉइंट याद करो, क्या बताया था कि जब भी हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन का नेचर हमारा बेसिक या अल्कलाइन रहेगा। तो आप यहां पे देख लो कि कौन सा ऐसा सॉल्ट है जिसका फॉर्मेशन हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाने से किए हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, Na2CO3 दिया है। ये क्या है स्टूडेंट्स, Na2CO3 हमारा Na2CO3 जो बन रहा है ये कैसे बनेगा, अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि ये एक वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है दैट इज कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेगा तो हमारा क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। और सॉरी कार्बोनिक एसिड नहीं बनेगा, Na2CO3 बनेगा, कार्बोनिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के रिएक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा Na2CO3। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसके अलावा चारों ऑप्शन हमारे रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है द सॉल्ट विच विल गिव अ न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर विल बी। फर्स्ट की पॉइंट आप याद कर लो कि क्या बताया था हमने कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात आएगी तो सॉल्यूशन जो सॉल्ट का बनेगा उसका नेचर जो बिहेवियर होगा बच्चों वो न्यूट्रल होगा। तो आप ऑप्शन में चेक कर लो कि जो सॉल्ट हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बना है दैट इज करेक्ट आंसर। पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है CH3COO यानी, तो ये तो हमारा एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस का, तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। NH4Cl की बात कर लो, उसको आप हटा दो क्योंकि ये एसिडिक सॉल्यूशन देता है। और KCl की बात कर लेते हैं बच्चों, ये हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो KCl फॉर्म होता है ना बच्चों, वो कैसे फॉर्म होता है देख लेते हैं थोड़ा सा, कि जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन अगर स्ट्रॉन्ग बेस KOH से कराते हैं तो ही हमारा KCl बनता है बच्चों, और इसके साथ वाटर भी बन जाता है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात आएगी तो जो सॉल्ट का सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसका नेचर जो होगा वो न्यूट्रल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी वाला आंसर होगा KCl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 57 नंबर के क्वेश्चन पे, द प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस आर। हमसे पूछ रहा है कि
बच्चों आप सभी ने पढ़ा होगा और मैंने भी पढ़ा है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है। हमको उसी प्रोसेस के थ्रू जो हम प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं उन प्रोडक्ट्स को बताना है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट बन के मिलता है बच्चों। तो आप सभी को याद होगा, नहीं याद होगा तो हम थोड़ा सा यहाँ पे रिएक्शन लिख लेते हैं कि जब भी हम NaCl का रिएक्शन कराते थे वाटर के साथ तो हमारा क्या बनता था, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस, और इसी के साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती थी। बच्चों एक चीज आप यहां पे बस ध्यान दो कि क्लोर एल्कली प्रोसेस का मतलब ये है कि क्लोर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस बनेगी, और एल्कली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एल्कली यहां पे बन रहा है। व्हाट इज एल्कली? एल्कली वो है ऐसा बेस जो कि वाटर में सॉल्यूबल हो, दैट इज NaOH। तो इस वजह से इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। तो क्लोर एल्कली का मतलब यदि आपको पता रहा ना तो दो चीजें तो आप यहीं से दो प्रोडक्ट निकाल लोगे। हाइड्रोजन बचता है, वो थोड़ा सा रट्टा मार लेना। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों वो क्या होगा, जिस भी ऑप्शन में आप देख लो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस है, दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा आंसर यहां पे होगा? ऑप्शन बी, दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नंबर 58 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, क्या? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन वाशिंग सोडा क्रिस्टल्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इजी गोइंग। तो आप आंसर बता सकते हो कि वाशिंग सोडा में कह रहा है कि कितने मॉलिक्यूल वाटर के प्रेजेंट रहते हैं, कितने मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है। वाशिंग सोडा का फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो जो सोडियम कार्बोनेट है बच्चों उसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दो और वही क्या हो जाएगा, वाशिंग सोडा हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। यही हमसे पूछ रहा है कि जो वाशिंग सोडा है बच्चों उसके साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स आते हैं? 10 मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो करेक्ट आंसर सी होगा 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 59 नंबर का क्वेश्चन है, द सॉल्ट हुज एक्वस सॉल्यूशन विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड इज। बच्चों ट्रिकी कर दिया क्वेश्चन को, बट आप टेंशन मत लो, अगर मैं हूं यहां पे तो सॉल्व करा के ही जाऊंगा और एक बार तो आपके माइंड में इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बैठा कर ही जाऊंगा। ठीक है, तो कह रहा है कि उस सॉल्ट का नाम बताओ जिसका एक्वस सॉल्यूशन क्या कर देता है, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। तो सबसे पहले आप रिकॉल करो इस कॉन्सेप्ट को कि अगर कोई भी सॉल्यूशन है उसमें हम लिटमस पेपर डालें और वो ब्लू लिटमस पेपर डालें और ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे तो वो सॉल्यूशन कैसा, उसका नेचर कैसा, एसिडिक नेचर का। मींस हमसे एसिडिक सॉल्यूशन वाले बिहेवियर की बात कर रहा है। उस सॉल्ट का नाम बताना है जिसका एक्वस सॉल्यूशन किस नेचर का हो, एसिडिक नेचर का हो। तो एसिडिक नेचर, आप दूसरा की पॉइंट याद रख लो कि एसिडिक नेचर का रहता था कब, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन वीक बेस के साथ कराते थे। तो आप यहां पे देख लो, अमोनियम सल्फेट की अगर हम बात करेंगे, पहला ऑप्शन जो दिया है अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4। यहां पे आप देखो, हमको क्या देखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, दो ही चीजें देखनी है। तो आप यहां पे देखो जो SO4 आ रहा है ये एक सॉल्ट है, तो SO4 जो आ रहा है, SO4 बना है मतलब सॉल्ट में आ रहा है उसके केमिकल फॉर्मूले में, इसका मतलब कौन सा एसिड यूज हुआ है, H2SO4, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो मिल गया, वीक बेस ढूंढ लेते हैं इसका। तो बच्चों वीक बेस यहां पे कौन सा होगा हमारा, जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, वीक बेस कौन सा, अमोनिया का रिएक्शन कराएंगे, तो हमारा क्या बनता है NH4 का होल ट्वाइस SO4 और इसी के साथ हमारा वाटर भी निकलता है बच्चों। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, वीक बेस NH3। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड किसी वीक बेस से कंबाइन होकर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाता है तो उस सॉल्यूशन का जो नेचर आता है वो कैसा रहता है, एसिडिक। तो हमसे क्वेश्चन क्या पुट अप कर रहा है कि सॉल्ट
whose aqueous solution will turn blue litmus to red। ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक। और एसिडिक सॉल्यूशन का नेचर कब होता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन बनता है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, अमोनियम सल्फेट। सोडियम एसीटेट गलत है, सोडियम क्लोराइड गलत है, पोटेशियम कार्बोनेट ये भी गलत है, ठीक है। और सारे ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, जो हमने की पॉइंट्स बताए हैं 3, उससे आप चेक कर सकते हो। सही आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है हमसे कि द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, दिस सॉल्ट इज। कह रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन किसी सॉल्ट का है और उसको जब हम उसमें रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो वो लिटमस पेपर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉल्ट कौन सा होगा बच्चों। तो सबसे पहले आप केवल इतने पार्ट पे ध्यान दो कि रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर का हो जा रहा है, और रेड लिटमस पेपर किसी सॉल्यूशन में डालने पर ब्लू तब होता है जब वो सॉल्यूशन कैसा रहे, हमारा बेसिक रहे या फिर एल्कलाइन नेचर का रहे, ठीक है। तो इसका मतलब हमसे क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है कि उस सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन का बिहेवियर बताओ जिसका नेचर कैसा हो, बेसिक हो। उस सॉल्ट को बताना है, सॉल्ट का नाम बताना है जिसका एक्वस सॉल्यूशन कैसा हो, बेसिक नेचर का हो। तो हमने क्या बताया था बच्चों कि बेसिक सॉल्यूशन कब बनेगा, जब भी हमारा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेगा। तो बस आपको ऑप्शन चेक करना है यहाँ पे। पोटेशियम सल्फेट की अगर बात करें, K2SO4 की अगर बात करते हैं हम, K2SO4, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है। तो अगर हम इसकी बात करें, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, K2SO4 होगा, ठीक है बच्चों। तो K2SO4 के लिए ये जो सॉल्ट है ये कैसे बनेगा, SO4 आ रहा है, मींस H2SO4 आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा क्योंकि हमको वीक एसिड लेना है। दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, सोडियम सल्फेट है। मतलब कि यहाँ भी इसका केमिकल फॉर्मूला क्या आएगा, सोडियम सल्फेट का Na2SO4, और यहाँ भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन पे हम चलते हैं, सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं। और सोडियम क्लोराइड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, पोटेशियम कार्बोनेट, दैट इज करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं अपने आंसर को। पोटेशियम कार्बोनेट मीन्स K2CO3, और CO3 जो है बच्चों ये हमारा कहाँ से आया है, H2CO3 से आया है। बेस से करेंगे तब जाके हमारा क्या बनेगा, K2CO3 फॉर्म होता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे कौन सा होगा, KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है, पोटेशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आप सभी देख पा रहे होगे। 61 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि द साल्ट हुज एक्वस सॉल्यूशन विल हैव नो इफेक्ट ऑन आइदर रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। ठीक है बच्चों, हमसे कह रहा है कि उस सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन का नाम बताओ, मतलब उस सॉल्ट का नाम बताओ जिसके एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम रेड लिटमस डालते हैं या फिर ब्लू लिटमस डालते हैं तो कोई इफेक्ट ही नहीं दिख रहा है बच्चों। तो कोई इफेक्ट ना दिखने का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल नेचर का सॉल्यूशन है। तो आप देख लो, फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट की, तो पोटेशियम सल्फेट हमारा क्या है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। K2SO4 जो बनता है बच्चों वो किस तरीके से हम K2SO4 को बनाते हैं, जब हम एक स्ट्रॉन्ग गैस SO4 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेंगे H2SO4 का रिएक्शन हम K2 है तो यहाँ पे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो जाके हमारा K2SO4 और इसी के साथ वाटर निकल जाता है, ठीक है, तब जाके हमारा K2SO4 बनता है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो ये सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, सॉल्ट के सॉल्यूशन का, दैट इज
न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल नेचर का होगा, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों। करेक्ट आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन ए दैट इज करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, इसके अलावा भी जो और ऑप्शन है आप चेक कर सकते हो। सोडियम कार्बोनेट ये नहीं होगा, अमोनियम सल्फेट ये भी नहीं होगा, सोडियम एसीटेट ये भी नहीं होगा। जो हमने की पॉइंट्स बताए 3, आप बस उसको माइंड में रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल टर्न फिनोल्फथलीन इंडिकेटर पिंक, दिस सॉल्ट इज। हमसे कह रहा है कि एक सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है और वो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर को पिंक कर देता है। ठीक है बच्चों, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर को पिंक कर देता है, तो उस सॉल्ट का नाम बताना है। और बच्चों फिनोल्फथलीन की अगर हम बात कर लें तो यदि वो एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो वो कलरलेस कर देता है, बट अगर बेसिक सॉल्यूशन रहेगा तो वो कैसा करता है? पिंक करता है। इसका मतलब हमको उस सॉल्ट का नाम बताना है जिसका एक्वस सॉल्यूशन कैसा हो? बेसिक नेचर का हो। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं बेसिक नेचर कब आएगा किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन का? जब उसमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से वो सॉल्ट फॉर्म हुआ रहेगा। ठीक है, तो हमको क्या देखना है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। KCl बच्चों जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। K2SO4 की बात करें अगर हम, तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, ये भी नहीं होगा हमारा। K2CO3 की अगर हम बात कर लें, K2CO3 तो अगर हम इसको बनाएंगे तो ये कैसे बनता है बच्चों? या इसमें अगर हम वाटर घोलते हैं, मतलब वाटर में इसको डिसॉल्व करेंगे, तो ये किस तरीके से ब्रेक होता है बच्चों? ये हमारा ब्रेक होता है H2CO3 प्लस KOH। यहाँ पे H2CO3 जो है बच्चों ये क्या है? कार्बोनिक एसिड है, और ये कैसा एसिड है? वीक एसिड है। और KOH कैसा बेस है? हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, इसका मतलब कि ये कैसा देगा? बेसिक देगा, मींस ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन हो रहा है यहाँ पे? हमारा K2CO3। ठीक है, K2CO3 किस ऑप्शन में दिया है? थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ रहा है। NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों स्क्रीन पे आपका 64 नंबर का, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन टू ऑब्टेन ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जब हम फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, तो क्लोरीन का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन, CaOH का होल ट्वाइस का रिएक्शन हम किससे कराते हैं? क्लोरीन गैस से कराते हैं, तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है, दैट इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl2। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रीन पे हमारा 65 नंबर का, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग वन ऑफ द फॉलोइंग टू टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, दिस इज। प्लास्टर ऑफ पेरिस कह रहा है किसको हीट करने पे बनता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप सभी को पता होगा इसका प्रिपरेशन का मेथड, कि जब भी हम जिप्सम को, किसको? जिप्सम को, केमिकल फॉर्मूला लिख लो आप, CaSO4.2H2O, दैट इज जिप्सम। और इसको हम बोलें 373 केल्विन, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म करता है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? CaSO4.12H2O। ठीक है, 1.5 मॉलिक्यूल इसके ड्राई अप हो जाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? CaSO4.2H2O। करेक्ट आंसर आप देख लो कौन सा ऑप्शन आपको दे रहा है CaSO4.2H2O का। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा CaSO3 पहला दिया है, ये गलत है।
दूसरा CaCl2 ये भी गलत है, CaSO4.2H2O ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, अ सॉल्ट हुज एक्वा सॉल्यूशन विल हैव अ pH ऑफ मोर देन 7 विल बी। एक सॉल्ट है, उसका pH कैसा है बच्चों, 7 है, 7 से ज़्यादा है, सॉरी मोर देन 7। तो मोर देन 7 है, इसका मतलब नेचर कैसा है सॉल्ट के सॉल्यूशन का, बेसिक नेचर है। और बेसिक नेचर कब बनेगा स्टूडेंट्स, याद करो, आप रिकॉल करो कि जब भी हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर हमको लेना है, तो वीक एसिड अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो K2CO3 की अगर बात करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, दैट इज करेक्ट आंसर। ये कैसे बनता है, KOH और H2CO3 दैट इज वीक एसिड। ठीक है, K2SO4 नहीं होगा, NaCl नहीं होगा, NH4Cl भी नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नहीं समझ में आता तो आप की पॉइंट याद करो, तो भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन है, अ सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड pH ऑफ दिस सॉल्ट सॉल्यूशन इज मेजर्ड विद अ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन 7, द सॉल्ट इज मोस्ट लाइकली टू बी। कह रहा है कि जो pH आ रहा है सॉल्ट सॉल्यूशन का वो कितना आ रहा है, 7 से लेस आ रहा है, मतलब कि सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक। और एसिडिक हमारा कब बनता है, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन वीक बेस से कराते हैं, तब जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा है, CH3COO ने, ये नहीं होगा हमारा। Na2CO3 की बात करें तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा एसिड रहेगा, वीक एसिड रहेगा H2CO3। KCl की बात कर लें, ये न्यूट्रल देगा, ये भी नहीं होगा। NH4Cl यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 68 नंबर का क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल गिव एन एक्वा सॉल्यूशन हैविंग pH ऑफ ऑलमोस्ट 7। ऑलमोस्ट 7 pH है, इसका मतलब कि न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, कुछ भी नहीं। फर्स्ट वाला की पॉइंट याद कर लो आप, और फर्स्ट वाले की पॉइंट के थ्रू हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी KCl होगा। यहाँ पे आप चेक कर लेना। ठीक है बच्चों।